हालेलुया। प्रभु कहता चुपचाप प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु की आराधना करो, अपने सताने वालों से प्रेम करो, उनको माफ करो। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है। उसने कहा इस्राएलियों को आज्ञा दी कि वो यहाँ से कूच करें, आगे बढ़े। अभी कैसा विश्वास प्रभु उनके जीवन में चाहता है। उसने कहा कूच करो, आगे बढ़ो। आगे समुद्र, पीछे फिरौन की सेना। और परमेश्वर क्या, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उसके आगे से हटकर उसके पीछे जा ठहरा। इजरायलियों के आगे आगे एक आग का खंबा चलता था जो उनकी अगुवाई करता था, और दिन में बादल के रूप में प्रभु उनके साथ, और रात को आग का खंबा बन के उनके आगे आगे चलता था, उनको रास्ता दिखाता था। उस बेयाबान में, उस रेगिस्तान में उनको गर्मी पहुंचाता था जब रात को ठंडा हो जाता था। और बाइबल में लिखा है वही परमेश्वर आज आपके साथ है, वही परमेश्वर आज आपकी अगुवाई कर रहा है। यहाँ पे लिखा है प्रभु का वो दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था। उसके बाद क्या हुआ, इजरायली सेना पीछे से आ रही है, ये इजरायली लोग हैं, यहाँ पीछे से फिरौन की सेना आ रही है और इजरायली आगे, और बीच में क्या है, वो आग का खंबा जो आगे चल रहा था वो फिरौन की सेना और इजरायलियों के बीच में आके खड़ा हो गया। और लिखा है पूरी रात परमेश्वर ने पुरवाई बहाई और आगे वाली जो प्रॉब्लम थी, समुद्र था, उसके दो भाग कर दिए और पीछे आग का खंबा लगा के उन लोगों को, फिरौन की सेना को, इजरायलियों को छूने नहीं दिया। और पूरी रात परमेश्वर ने रास्ता बनाया और सबको उसमें से निकाल दिया पार। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जैसे ही वो लोग पार चले गए, समुद्र के दूसरी तरफ चले गए, लाल समुद्र के पार चले गए, लिखा है वो खंबा हट गया उस जगह से और फिरौन की सेना ने उनका पीछा करना शुरू किया, क्योंकि समुद्र में रास्ता बना हुआ था। मैं आपको बता रही हूं, जो रास्ते आपके लिए बने हैं वो आपके दुश्मनों के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप परमेश्वर के निज भाग है, आप परमेश्वर की संतान है, आपका परमेश्वर के साथ संबंध है। और बाइबल में लिखा है जब वो लोग उस रास्ते से जो परमेश्वर ने केवल और केवल अपने लोगों के लिए बनाया था, उन्होंने उसे पार करने की और परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बाइबल में लिखा है वो समुद्र के मिड में, मध्य में जब पहुंचे, परमेश्वर ने समुद्र को फिर एक कर दिया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, प्रभु ने बोला था कि जिन मिस्रियों को, जिन दुश्मनों को आज तुम देखते हो, आज के बाद फिर कभी ना देखोगे। और बाइबल में लिखा वो फिरौन और उसकी सेना वो समुद्र में पूरा डूब गई और मर गई और इजरायली सुरक्षित बाहर निकले। आज वही परमेश्वर, और बाइबल में लिखा है दुनिया ने जान लिया कि इजरायलियों का परमेश्वर ही जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, आप बीमारी में, आप कैंसर में, आप दुखी हैं और आपको लगता है मेरे इस लाल समुद्र के दो भाग कैसे होंगे, आपको लगता है आपका दुश्मन, आपकी बीमारी आपसे, आपकी सामर्थ्य बड़ी है, आपको लगता है मैं इससे नहीं लड़ सकता, मैं इस अपना दुश्मन, अपना कर्जा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं इससे नहीं लड़ सकता, मैं इसे पहाड़ को पार नहीं कर सकता। परमेश्वर आपसे कहता है चुपचाप रहे और मुझ पे विश्वास कर। आज के बाद तू इन प्रॉब्लम्स को जो देखता है दोबारा नहीं देखेगा। परमेश्वर आपके लाल समुद्र के दो भाग करेगा, आपके पहाड़ों को उखाड़ के उस समुद्र में डाल देगा और आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मत भूलो वही परमेश्वर जो इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के लाया, गुलामी से निकाल के लाया,
उस दर्द और पीड़ा और विलाप से निकाल के लाया, आज वही परमेश्वर है। मैं बता रही हूँ, संसार एक मिश्र है, और जहाँ पर आप दुखी होते हैं, पीड़ा में, आपके दुश्मन आपको तंग करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स आपको तंग करती हैं, और परमेश्वर उस मिश्र से अपने पास आपको बुलाता है। और जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर के वचन पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ के दोस्त कहते हैं समुद्रों को दो भाग करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्वर्ग से मन्ना खिलाता है, फिर आप गवाही देते हैं, हाँ मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी जीवन में कार्य किया, प्रभु ने मुझे भरपूरी दी, परमेश्वर ने मुझे बीमारी से आजाद किया, और फिर आप गवाही देते हैं, और परमेश्वर की महिमा आपके और आपके देखने वालों के और आपके दुश्मनों वो परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में देखते हैं, प्रभु के हाथ को आपके जीवन में देखते हैं। हालेलुया।